आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास धारा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना धारा। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा क्या होता है? तो दिष्ट धारा होता है। ठीक है, ये लीजिए दिष्ट धारा, है ना। अब हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में जो परिमाण तथा दिशा दोनों क्या होती है? बदलती है ना। परिमाण तथा दिशा जो है क्या होती है? धारा की दिशा जो है क्या होती है? बदलती है। ये लीजिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे युक्ति तथा सिद्धांत जिससे जो है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी धारा भी कहते हैं, उत्पन्न होती है। वह सारे विधि हैं। पहला होता है सौर ऊर्जा, है ना। देखिए सौर ऊर्जा में क्या लगा होता है? सौर पैनल लगे होते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा, इससे क्या होते हैं? सौर पैनल लगे रहते हैं, जो पहले क्या देता है? डिष्ट धारा देता है। फिर डिष्ट धारा को हम किसकी मदद से? डिष्टकारी की मदद से हम प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा, इसमें भी क्या लगा होता है? इसमें जो है जनरेटर लगा होता है ना। जनरेटर को हम जनित्र भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत जनित्र। तो हमारे उपकरण, ये पहला ऐसा उपकरण होता है जहां हर जगह लगे होता है, चाहे आप जल ऊर्जा देखिए, ठीक है, या फिर भू ऊर्जा से जो भाप निकलता है, उससे भी क्या चलाया जाता है? जनित्र चलाया जाता है, तथा जनित्र से क्या उत्पन्न होता है? प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और चौथा क्या है? चौथा स्रोत क्या होगा आपका? चौथा स्रोत होगा थर्मल ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं भाप ऊर्जा, है ना, या फिर नाभिकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं इसे। नाभिकीय ऊर्जा से भी क्या बनाया जाता है? भाप बनाया जाता है। ठीक है, ये लीजिए, इस भाप की सहायता से जनित्र चलाया जाता है। ठीक है ना। अब वहां से क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, फिर पांचवा देखिए, कोयला ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा से, है ना। तापीय ऊर्जा से भी, जहाँ कोयले को जलाकर क्या किया जाता है? पानी को भाप में बनाया जाता है। पानी को किसमें बनाया जाता है? भाप में बनाया जाता है। फिर यह भाप जो है किसको चलाता है? टरबाइन को चलाता है ना। टरबाइन, ये लीजिए टरबाइन, तथा यह टरबाइन जो है किससे जुड़ा होता है? तो यह होता है जनित्र से जुड़ा होता है। अब इस जनित्र की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा जो है मिलता है। अतः हमारे कितने स्रोत हो गए? 5, और आदि और भी होता है। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भू ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। ठीक है, जो खनिज पदार्थ जैसे कोयले को जलाकर, ठीक है। और चौथा होता है पेट्रोलियम ऊर्जा, है ना। पेट्रोलियम पेट्रोलियम को जलाकर हम कहाँ चलाए जाते हैं?
ठीक है, इससे जो है डीजल इंजन चलाया जाता है, डीजल इंजन। ठीक है, इस डीजल इंजन में भी क्या लगा होता है, जनित्र लगा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस जनित्र को फिर से किसमें परिवर्तित किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है यह जनित्र। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये सब हमारे क्या हो गए, प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत हो गए। पेट्रोलियम ऊर्जा डीजल इंजन से, ठीक है, जनित्र तापीय ऊर्जा से, है ना, नाभिकीय ऊर्जा से, भू ऊर्जा से, तथा जल ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, और एक और होता है बायोमास ऊर्जा जिसे कहते हैं हम। ठीक है, बता ही देता हूँ, ये लीजिए और लिख देते हैं, बायोमास ऊर्जा। ठीक है, बायोमास ऊर्जा। यहाँ बायोमास को जलाकर क्या किया जाता है, ताप उत्पन्न किया जाता है तथा फिर वही भाप बनाया जाता है। भाप बनाने के बाद जनित्र से हमारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इतने सारे स्रोत हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।